सीट नीट चैनल यूट्यूब पे आप सर्च करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सीट नीट चैनल। हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर मींस ये जितने भी स्टूडेंट नीट 2021 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मेरे चैनल पे जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर हुए हैं पेपर सब कराए जा रहे हैं। तो ये 2000 मैंने कहाँ से शुरू किया था, 2001 से, और 2008 का ये मॉडल पेपर है और कराना कहाँ तक है मुझे 2020 तक, जहाँ तक अभी तक एग्ज़ाम हुआ है। तो नर्सिंग और पैरामेडिकल फार्मेसी जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में देना, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए सभी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं नीट और जो IPMT में हुए थे, तो आप लोग को तो ज़रूर देखना है। तो चलिए, हम लोग 170 नंबर तक क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में कर चुके थे। इसके जो पहले वीडियो बन चुकी है वो 2 वीडियो बन चुकी है। ये वीडियो नंबर कौन सा है? वीडियो नंबर ये 3rd है। तो आप लोग 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, हम लोग 171 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और ये AIPMT 2008 का पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 171 कह रहा है कि ये मिलाना है, कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड को मिलाना है। ये मिलाने वाला क्वेश्चन AIPMT में अगर नीट 2021 में देखेंगे, इसके पहले हर एक पेपर में समझिए बायोलॉजी में 7 से 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मिलाने वाला ही आता है। तो मैच द डिजीज इन कॉलम फर्स्ट में डिजीज दिया गया है, रोग दिए गए हैं विथ एप्रोप्रिएट आइटम पैथोजन, और सेकंड में पैथोजन दिए गए हैं, प्रिवेंशन दिए गए हैं, ट्रीटमेंट दिए गए हैं, उसको मिलाना है। तो फर्स्ट देख लीजिए, जैसे अमीबियासिस एक डिजीज होती है, किस से डिजीज होती है ये? अगर आपको अमीबियासिस रोकना है तो आपको यूज ओनली स्टरलाइज फूड एंड वाटर। फूड को किस कंटामिनेटेड फूड को नहीं खाना है कि कंटामिनेट हो गया फूड और उसको खा रहे हैं, यूज करना है ओनली स्टरलाइज फूड एंड वाटर। और डिप्थीरिया में क्या आप सही लगाएंगे? डिप्थीरिया में अगर आपको सही लगाना है तो डिप्थीरिया में DPT वैक्सीन लगती है, तो ये आपको लगाना पड़ेगा। डिप्थीरिया में 3rd को लगाएंगे। और कॉलरा में क्या करेंगे? यूज ओरल रिहाइड्रेशन, जो ये कॉलरा में आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो फिर से इलेक्ट्रोलाइट आप लेंगे, जैसे ORS घोल आता है वो लेंगे, फिर रिहाइड्रेट अपने आप को करेंगे। और सिफाइलिस क्या होती है? सिफाइलिस किसके थ्रू होता है? टिपेनुमा पॉलीडम होती है। तो ये सब आप मिलाएंगे जब, फर्स्ट ऑप्शन को किससे मिलाएंगे? सेकंड से, और B ऑप्शन को 3rd से, C ऑप्शन से 4th से, और D ऑप्शन को फर्स्ट से मिलाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें देख लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन आप मिलान करेंगे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का B से, B का 3rd से, C का 4th से और D का फर्स्ट से, तो B ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट आर कॉमनली फाउंड एज स्टार्च इन प्लांट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट वो प्लांट में पाया जाता है स्टार्च के रूप में। कॉमनली फाउंड इन स्टार्च इन प्लांट के रूप में, स्टोरेज आर्गन में, प्लांट के स्टोरेज आर्गन में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो स्टार्च के रूप में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 5 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च, 1 से 5 प्रॉपर्टी स्टार्च की दी गई है। मेक इट यूजफुल एज स्टोरेज मटेरियल के रूप में देखना। इजीली ट्रांसलोकेटेड हो जाती है स्टार्च, या केमिकली नॉन रिएक्टिव होती है, तो केमिकली नॉन रिएक्टिव होती है स्टार्च, ये सही है। और इसमें 3rd ऑप्शन इजीली डाइजेस्टेड बाय एनिमल, ये नहीं। ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होती है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा? और 5th ऑप्शन कह रहा सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो 172 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर आप सही करेंगे। इसमें देख लीजिए D ऑप्शन सही करिए। तो सेकंड सही है और 4th सही है। तो ये देखिए, सेकंड सही है और 4th सही है। केमिकली नॉन रिएक्टिव स्टार्च होता है और ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। कभी कभी तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टार्च प्लांट जो फूड स्टोर कर प्लांट जो होता है, पौधा जो होता है, फूड जो होता है वो स्टोर करता है किस रूप में? तो स्टार्च के रूप में। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए 173। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाने के चांस रहते हैं। दिस स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लॉग्स इन नेचर इज ड्यू टू दियर। ये कह रहा है जो, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, बड़ा पौधा है, तो उस जो फॉलन लॉग्स जो अपनी पत्ती
को वो गिराता है और डिकम्पोज होती है, तो वो कैसे होती है नेचर में, किसके कारण होती है? एनाएरोबिक इन्वायरमेंट अराउंड देम की वजह से। एनाएरोबिक मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ये इन्वायरमेंट में, उसकी वजह से वो डिकम्पोज मीन्स सड़े गले जो पत्ती होती नहीं है वो सड़ गल के क्या बन जाती है, खाद डिकम्पोज हो जाती है। तो वही बात कह रहा है। लो सेलुलोज कंटेंट, सेलुलोज का कंटेंट कम होता है तब वो डिकम्पोजिशन होता नहीं। लो मॉइस्चर कंटेंट की वजह से, या पुअर नाइट्रोजन दी स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। स्लो रेट कैसे हो जाता है? डिकम्पोजिशन का रेट डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है अगर उसमें पुअर नाइट्रोजन कंटेंट होगा। अगर नाइट्रोजन की मात्रा जो होगी कम होगी तो वो डिकम्पोजिशन का रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है, सड़ने का रेट स्लो हो जाता है। काफ़ी बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि उसमें ये जब ये आप मान लीजिए नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल जो होते हैं, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे शुगर, अगर हम लोग ये देख लीजिए डिकम्पोजिशन की रेट को कौन बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो नाइट्रोजन एंड वाटर सब्सटेंस कौन से होते हैं, जैसे शुगर, नाइट्रोजन एंड शुगर जो होता है वो डिकम्पोजिशन की रेट को बढ़ा देता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कौन सा डिकम्पोजिशन की रेट को स्लो कर देता है? तो अगर स्लो करने की बात करेंगे तो उसमें लगा लीजिए लिग्निन और काइटिन जो होता है और डिकम्पोजिशन रेट को स्लो कर देता है। इसको भी लिख लीजिए, LIGNIN लिग्निन लिख लीजिए एंड काइटिन लिख लीजिए, CHITIN काइटिन। ये दोनों क्या करता है, डिकम्पोजिशन की रेट को घटा देता है। और ये दोनों नाइट्रोजन एंड वाटर सब्सटेंस जो होता है शुगर होता है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो होता है शुगर, ये दोनों डिकम्पोजिशन की रेट को बढ़ा देते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे तो इस ऑप्शन में स्लो रेट डिकम्पोजिशन कौन करता है? जब नाइट्रोजन की कंटेंट कम रहेगा तो स्लो हो जाएगी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 174 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये कह रहा है क्राई फर्स्ट इंडोटॉक्सिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस आर इफेक्टिव अगेंस्ट। तो जो क्राई फर्स्ट ऐसी इंडोटॉक्सिन प्राप्त किया जाता है बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस से, वो किसके अगेंस्ट वर्क करता है? तो बुल वार्म्स क्या होता है, जैसे जो ये बुल नहीं होता, कॉटन होता है, उसको वार्म्स इफेक्ट करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वही बुल वार्म्स एक कीड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए 175 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस रहते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कंट्रासेप्शन एंड आंसर द डायरेक्ट दियर आफ्टर। यह रिगार्डिंग किसे, जो कंट्रासेप्शन यूज नहीं किया जाता जो फीमेल यूज करती हैं बर्थ कंट्रोल के समय, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, डायरेक्टेड, मतलब वो स्टेटमेंट सही कह रहा है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कंट्रासेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टेड दियर आफ्टर। तो 175 का कौन सा ऑप्शन आप लोग करेक्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर आप अगर करेक्ट करेंगे तो पहले तो आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट देख लीजिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको MTP कहते हैं, ये एकदम फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 3 मंथ। 3 मंथ को क्या कहते हैं, 3 महीने जब फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो 3 महीने का फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। और 3 से अगर 6 मंथ हो गया तो सेकेंड ट्राइमेस्टर। और कभी कभी तो वीक में दे देता है, कितना वीक, 12 वीक को 3 मंथ कहते हैं ना, तो 4 3 12 होता है, तो 12 वीक को क्या कहते हैं, 12 के 12 सप्ताह को क्या कहते हैं, 3 मंथ कहते हैं। तो कभी कभी 3 मंथ दे देता है, कभी कभी 12 वीक दे देता है, कभी कभी ट्राइमेस्टर देता है। तो ये एकदम सही है। अगर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर जनरली सेम होता है। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी में क्या होता है, तो इसमें जैसे एबॉर्शन नहीं कराया जाता है तो वो एकदम सेफ होता है 3 महीने तक। सेकेंड ऑप्शन, जनरली चांस ऑफ कंसेप्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड टू इन्फेंट अप टू 2 ईयर्स। 2 ईयर्स यहीं गलत दे दिया, तो ये तो गलत है। थर्ड, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव।
तो ये देख लीजिए, फोर्थ कंट्रासेप्शन पिल्स में बी टेकन अप टू 1 वीक्स आफ्टर क्वाइटस, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 175 में ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है और जाएंगे थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि जो इसमें इंट्रायूट्राइन जो डिवाइस होती है ना, जैसे कॉपर टी हो गया, ये सब यूज जो की जाती हैं, ये सब क्या करती हैं, ये सब बर्थ कंट्रोल में वर्क करती हैं। कॉपर टी इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ऑप्शन सही करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन। ये देख लीजिएगा अपन, ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। बैक्टीरियल लीफ ऑफ ब्लाइट एक प्रकार का क्या डिजीज है? राइस में होता है, धान में होता है, जो राइस होती है, चावल होता है, उसी के पौधे में। काज्ड बाई कौन सी स्पीसीज से काज होता है? तो जैंथोमोनास एक बैक्टीरिया होता है, उसी के थ्रू काज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177 देखिए। 177 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि ट्राइकोडर्मा हार्जियानम हैज़ प्रूव्ड यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर। तो ट्राइकोडर्मा किस में यूज किया जाता है? जीन ट्रांसफर इन हायर प्लांट में, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजन। ये एकदम सही है बी ऑप्शन। जो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज किया जाता है, सॉइल बॉर्न प्लांट, जो सॉइल बॉर्न प्लांट होते हैं, मिट्टी वाले प्लांट, वो पैथोजन जो डिजीज काज करते हैं उसमें यूज किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। Which one of the following pairs of item correctly belong to the category of organ mentioned against? अब ये क्वेश्चन कह रहा है किसके अगेंस्ट ये सभी ऑप्शन वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम करेक्ट है मतलब। तो ये फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, नेफ्रीडिया जो होता है अर्थवार्म में स्क्रेटरी आर्गन होता है, एकदम सही बात कह रहा है। और मालपीगियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो स्क्रेटरी आर्गन किस में होते हैं? कॉकरोच में। तो कॉकरोच में जो स्क्रेटरी आर्गन होता है मालपीगियन ट्यूब्यूल्स होती है, और जो अर्थवार्म में स्क्रेटरी आर्गन होता है और नेफ्रीडिया होता है। एकदम सही एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर बी ऑप्शन की बात करेंगे, विंग्स ऑफ हनी बी एंड विंग्स ऑफ क्राउ, ये होमोलोगस आर्गन नहीं, होमोलोगस नहीं होगा, यहाँ पे एनालोगस लिख लीजिए या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। थार्न ऑफ बाउगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकरबिट, ये किसका एग्जाम्पल है? होमोलोगस। तो इसको यहाँ ले आइए, होमोलोगस का एग्जाम्पल है ये, एनालोगस का नहीं। ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि थार्न ऑफ बाउगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट्स, इनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं ना। बाउगनविलिया का जो कांटेदार होता है वो डिफेंस में काम करती है, और टेंड्रिल आप कुकुरबिट्स, जो कुकुरबिट्स की टेंड्रिल होती है वो चढ़ने में वर्क करती है, क्लाइंबिंग में। तो फंक्शन तो डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पे एनालोगस नहीं होगा, ये होमोलोगस होगा। और निक्चेचिंग मेम्ब्रेन जो होती है ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट गलत हो गया, नहीं तो वेस्टिजियल आर्गन तो होता है ये निक्चेचिंग मेम्ब्रेन, बट ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप एकदम अच्छे से। नेक्स्ट 179, टू हुईच टाइप ऑफ बैरियर्स अंडर इन्नेट इम्यूनिटी डू द सलाइवा। ये दो टाइप के बैरियर्स दिए गए हैं। इन्नेट इम्यूनिटी मीन्स क्या होती है? जो हम लोग को बाई बर्थ मिलती है, मतलब जन्म से। जैसे हम लोग को कुछ कहते नहीं, कुछ हम लोग जन्म के बाद सीखते हैं और कुछ हम लोग को पैदाइशी मिलती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है उसी को जो पैदाइशी मिलती है। डू द सलाइवा इन माउथ, जो हम लोग के माउथ में सलाइवा होता है वो, एंड टीयर्स फ्रॉम द आई, जो हम लोग के आंख में टीयर्स आंसू आते हैं, वो कौन सा बैरियर है? तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है या फिजिकल बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर, सेलुलर बैरियर। तो ये सभी केमिकल ही हैं। ये सलाइवा हो गया, ये फिर आईज एंड टीयर्स में जो आई होते हैं सभी माइक्रोब्स को मारते हैं, ये तो फिजियोलॉजिकल होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। एकदम अच्छे से जान लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है ये किसके लिए होती है? तो ये सबके लिए होती है। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है ये सबके लिए होती है, सबके लिए होती है, ऐसे लिख लीजिएगा। ये ऐसे इंग्लिश में लिख लीजिए, नॉन स्पेसिफिक होती है, NONSPECIFIC, नॉन स्पेसिफिक होती है। भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पेसिफिक होती है कि नॉन स्पेसिफिक। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक मीन बाई बर्थ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180 देख लीजिए। 180 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ 3 एनिमल्स ईच इज करेक्टली मैच दिए गए हैं विद दियर वन कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकल फीचर।
तो ये देख लीजिए एनिमल्स दिए गए हैं और मार्फोलॉजिकल फीचर दिया गया है। अब हम लोग को करेक्ट करना है कौन सा करेक्ट इसमें दिया गया है। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, स्कॉर्पियन, स्पाइडर एंड कॉकरोच में जो ये क्या होता है मार्फोलॉजिकल फीचर, इसमें सॉलिड जो नर्वस सिस्टम जो होता है वो वेंट्रल सॉलिड होता है। तो यही तो सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। और कॉकरोच एंड लोकस टीनिया में कह रहा है मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन अर्थवार्म में होता है, तो केंचुए में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 181 देख लीजिए, ट्रांसजेनिक फूड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। 181 कह रहा है कि ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप व्हिच में हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, जो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप कौन सा फूड क्रॉप है इन डेवलपिंग कंट्री, कौन सा फूड क्रॉप है जो डेवलपिंग कंट्री में बनाया गया था, जो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है आँख की ये बीमारी है उसको सॉल्व कर देती है, तो गोल्डन राइस होती है। तो 181 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप गोल्डन राइस, क्योंकि गोल्डन राइस में जो होती है ना, गोल्डन राइस में सबसे अधिक क्या होती है विटामिन ए, क्या होती है विटामिन ए होती है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ए में गोल्डन राइस में सबसे अधिक क्या होता है, तो विटामिन ए, और नाइट ब्लाइंडनेस को ठीक करने के लिए विटामिन ए ही सप्लीमेंट यूज किए जाते हैं। विटामिन ए कभी कभी देता है, कभी कभी बीटा कैरोटीन दे देता है। इसी विटामिन ए का दूसरा नाम आप लोग ऐसे याद कर लीजिए तो याद रहेगा, बीटा CARO कैरोटीई, यानी बीटा कैरोटीन भी कहते हैं विटामिन ए को, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द साइट ऑफ एक्शन ऑन द गिवन सब्सटेंस द एंजाइम एक्टिंग अपॉन द एंड प्रोडक्ट। ये एकदम सिंपल है, इसमें कह रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो पेप्सिन होगा, तो अमीनो एसिड नहीं, यहाँ पे डाइसेक्राइड बनेगा। स्टोमच में फैट जब यूज होगा तो लाइपेज वर्क करेगा, तो मिसल्स नहीं बनाता, तो ये गलत हो जाएगा। और डिओडेनम में ट्राइग्लिसराइड ट्रिप्सिन वर्क करेगा, तो मोनोग्लिसराइड, यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड नहीं होना चाहिए, तो ये। और स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च पे जब अल्फा माइलेज वर्क करेगा तो डाइसेक्राइड में चेंज होगा, तो यही ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल हैपन, क्या घटना होगी इफ़ द सिक्रेशन ऑफ पैराइटल सेल्स, जो पैराइटल सेल्स होंगी अगर सिक्रेट करती हैं, आप गैस्ट्रिक ग्लैंड ब्लॉक कर दिया जाए, पैराइटल जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की पैराइटल सेल्स हैं उनको अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या आपका रुक जाएगा। तो आप हमेशा याद कर लीजिए कि पैराइटल सेल्स जो होती हैं, गैस्ट्रिक सेल जो होती हैं पैराइटल सेल, वो क्या सिक्रेट करती हैं, तो वो EHCl इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करती हैं। क्या सिक्रेट करती हैं, EHCl सिक्रेट करती हैं। तो ये गैस्ट्रिक एसिड होती है, HCl तो ही होती है जो स्टमक में सिक्रेट होती है, गैस्ट्रिक एसिड इसी को कहते हैं। और यही होती है इंट्रिंसिक फैक्टर जो ग्लाइकोप्रोटीन हेल्प करती है किसमें, ये एब्जॉर्ब विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो अब ये ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अब्सेंस ऑफ HCl सिक्रेशन, सही बात है। अगर आप इस सेल को ब्लॉक कर देंगे, रोक देंगे, तो HCl का सिक्रेशन तो अब्सेंस हो जाएगा, रुक ही जाएगा। इनएक्टिव पेप्सिनोजन, और HCl क्या करता है, जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन होता है उसको वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में, तो एकदम सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ एलनस इज ब्रॉट अबाउट बाई, ये कह रहा है कि 184 में क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो क्या होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन रूट नोड्यूल्स की बात कर रहा है एलनस। तो एलनस क्या होता है, एलनस जो होता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होता है, लेग्यूमिनस नहीं, दाल वाली फसलें जो होती हैं ना वो लेग्यूमिनस प्लांट होती हैं, लेकिन ये नॉन लेग्यूमिनस होगा। कौन सा प्लांट होगा, नॉन लेग्यूम होगा, LEGUME, नॉन लेग्यूम, नॉन लेग्यूम प्लांट एलनस में, तो फ्रेंकिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंकिया जो होती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है ना रूट नोड्यूल्स के साथ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन का। यहाँ एलनस दे सकता है, और नॉन लेग्यूम्स में एक और आप लिख सकते हैं, कैजुराइना लिख सकते हैं, CACASURINA, कैजुराइना प्लांट लिख लीजिए यहीं पे, और एलनस दोनों में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, फ्रेंकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185 देख लीजिए,
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पर्टिकुलर साइकोट्रोपिक ड्रग्स स्पेसिफिक। तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स दिए गए हैं, उनके फंक्शन देखना है। तो फर्स्ट मॉर्फिन दिया गया, कह रहा डिल्यूशन एंड डिस्टर्ब इमोशन, ये गलत हो जाएगा। बारब्यूटेरेस कार रिलैक्सेशन, ये गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन कह रहा है हशीश। हशीश क्या होती है? चरस गांजा जो नहीं होता उसी हशीश, हशीश वही वाला होता है, हशीश चरस गांजा। काज आफ्टर थाट, आपको थाट परसेप्शन को चेंज कर देगा और हाइलुसिनेशन काज कर देगा। तो सही है। आपको ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करता है ना, 185 में ये देख लीजिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा। आपकी थाट हो गया, आपकी फीलिंग हो गई, ये सब आपका चेंज हो जाएगा, परसेप्शन भी चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यही एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए 186 का। तो क्वेश्चन नंबर 186 ये जो कह रहा है कि एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन व्हिच द सबस्ट्रेट जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड। तो ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज या फ्रक्टोज का किस में चेंज होता है? 2 मोल पायरुविक एसिड में चेंज होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कुछ होता नहीं है कि एटीपी जनरेट नीचे मतलब एक्सटर्नल लेगा, बाहर से लेगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फीटस, जो ह्यूमन की फीटस की होगी गर्भावस्था के समय की बात कर रहा है, हीमोग्लोबिन का फंक्शन पूछ रहा है। हैज ओनली 2 प्रोटीन सब यूनिट, ये तो गलत हो जाएगा। हैज हायर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, यही ऑप्शन सही है। जो हीमोग्लोबिन होता है फीटस का, वो उसका जो अफिनिटी होता है ऑक्सीजन के प्रति जो लगाव होता है वो सबसे अधिक होता है दैट ऑफ एन एडल्ट पर्सन की वजह। एडल्ट पर्सन जैसे मान लीजिए जब जो फीटस का जो क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से अधिक बाइंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए 188 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर देखना है कौन है। तो न्यूक्लियस तो 2n होता है, एग न्यूक्लियस ए भी 2n, मेगास्पोर मदर सेल ए भी 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, बट एग सेल एंड एंटीपोडल सेल, यही ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो क्या होते हैं? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो अगर आप शुरू से वीडियो मेरे देख रहे होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको एकदम सिंपल लगेंगे, क्योंकि ये मतलब ये क्वेश्चन बार बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन कराता हूँ, तो ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए जैसे क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स गिव्स इट करेक्ट टोटल नंबर, करेक्ट पूछ रहा है। टाइप्स ऑफ डायबिटीज 3, तो ये गलत हो जाएगा। सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमन, तो सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमन 7 होता है, ये भी गलत हो जाएगा। फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन, फ्लोटिंग रिब्स कह रहा है कि ह्यूमंस में कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर 189 का यही करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन 16, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन। क्योंकि फ्लोटिंग रिब्स जो होती है ह्यूमंस में वो 4 होती है, अगर पेयर्स में पूछता तो 2 पेयर्स होती हैं। ये मैंने ट्रिक भी बताया था ट्रू फॉल्स फ्लोटिंग का। 732, क्योंकि जो ये रिब्स होती हैं ना, ये फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं टोटल कितनी होती हैं? 24। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर पेयर में पूछता तो 12 पेयर हो जाता, 12 पेयर हो जाता। और अगर ये पूछती है क्वेश्चन कि फर्स्ट 7 पेयर जो होती हैं वो ट्रू होती हैं, तो 732 ऐसे मैंने बोला था, लिख लीजिए। फिर उसके नीचे फ्री लिख लीजिए ऐसे, फ्री, फिर FALS फॉल्स लिख लीजिए, फिर फ्लोटिंग FLOATING लिख लीजिए। तो जो पहले 7 पेयर होती हैं 1 से लेकर 7 तक, वो क्या होती हैं? फ्री रिप्स होती हैं, और ये ट्रू रिप्स होती हैं। ट्रू लिख लिए, ट्रू, ये क्या लिखेंगे आप? ट्रू फॉल्स फ्लोटिंग 732, ट्रू फॉल्स फ्लोटिंग, यहाँ पे फ्री नहीं, ट्रू लिख लीजिए, TRUE, ट्रू। ट्रू रिप्स 7 पेयर होती हैं, फिर 7 के बाद 8, 9, 10 3 पेयर क्या होती हैं? 3 पेयर होती हैं फॉल्स रिब होती हैं, और जो है लास्ट में 2 पेयर्स होती हैं, ये क्या होती हैं? फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। यही तो किडनी को क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो यही पूछ रहा है, तो इसमें फ्लोटिंग रिब्स दे रहा है 4 होती हैं, तो 2 पेयर्स में 4 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए, कह रहा है कि कीपिंग इन व्यू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये एकदम रटा होना चाहिए। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, किसने दिया था, सब रटा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन एकदम
एकदम सिंपल क्वेश्चन भी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप ये क्वेश्चन एकदम गलत नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन एकदम आसानी से आप सॉल्व भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए अच्छे से। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल जो था, फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ लिपिड के मूवमेंट के और प्रोटीन का मूवमेंट के बारे में आपको उसके रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है व्हाइल प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप। प्रोटीन कह रहा है कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और लिपिड कैन नॉट। तो प्रोटीन जो होता है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं देता है। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया है कि प्रोटीन कौन सा मूवमेंट करता है। तो यहीं पे लिख लीजिए जो प्रोटीन का मूवमेंट होता है ना वो पिंग पोंग होता है। ऐसे लिख लीजिए PING पिंग PONG। ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। PING पिंग और PONG पिंग पोंग मूवमेंट। तो प्रोटीन कौन सा मूवमेंट देता है? पिंग पोंग। तो यहाँ कह रहा है कि प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होता है वो लिपिड करता है। ये भी नोट डाउन कर लीजिए। अब सी ऑप्शन नाइदर लिपिड नार प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप, ये तो गलत हो जाएगा। कह रहा ना ही लिपिड और ना ही प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट तो लिपिड तो करता ही है, तो इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सी कह रहा है बोथ लिपिड एंड प्रोटीन दोनों फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं, नहीं प्रोटीन तो पिंग पोंग करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन कह रहा है व्हाइल, जबकि लिपिड कैन रियली यदा कदा, मतलब कभी कभी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर लेता है और प्रोटीन नहीं करता फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो यही ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक टू द डिस्कवरी ऑफ बार्डियस मिक्सचर एज पॉपुलर फंजीसाइड। तो बार्डियस मिक्सचर जो होता है यही तो ग्रेप्स के लिए होता है, अंगूर के लिए, डाउरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए। कह रहा मेन ऑब्जेक्ट, क्या उद्देश्य था प्रोडक्शन करने के लिए ऑफ हार्बिसाइड रेजिस्टेंस जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स हार्बिसाइड रेजिस्टेंस यही उत्पादन करने का मेन उद्देश्य यही था कि एलिमिनेट बीट्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ हार्बिसाइड। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, ये तो गलत हो जाएगा कि कह रहा है एलिमिनेट बीट्स और फील्ड और विदाउट द यूज ऑफ हार्बिसाइड, ये नहीं, एलिमिनेट बीट्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबर। तो ऑप्शन नंबर सी, बिना मेहनत के सब कुछ हो जाना, यही सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 139, ये भी देख लीजिए क्वेश्चन, ये भी पूछा जाने का चांस रहता है। कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बर्ड्स। बर्ड्स जो होती है इंडिकेट करती है रेप्टिलियन एंसेस्ट्री, मतलब रेप्टाइल से बर्ड का बनना आपको इंडिकेट्स कौन सा ऑप्शन कर रहा है। टू स्पेशल चैम्बर क्रॉप एंड गिजार्ड इन दियर डाइजेस्टिव ट्रैक, नहीं, क्योंकि गिजार्ड रेप्टाइल में तो था नहीं कि क्रॉप था उसमें। एग विथ कैल्केरियस सेल स्केल्स ऑन दियर हिंड लिम्स। तो स्केल्स का पाया जाना, जो स्केल्स का पाया जाना हिंड लिम्स पर, यही शो करता है कि बर्ड का जन्म जो है रेप्टाइल से हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में हमको ये क्वेश्चन सही करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें मिलाप उलाप है, ये क्वेश्चन काट दीजिए। वैसे तो ये क्वेश्चन आने जाने के चांस नहीं है ना, नहीं तो ये थोड़ा इस पर समय खर्च करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करना चाहिए। क्वेश्चन अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन करेंगे, लगातार अगर कंटिन्यू देख रहे होंगे। काफ़ी बार क्वेश्चन ये मतलब आप समझिए क्या हो रहा है, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है। एस्कैरिस इज करेक्टराइज बाई। तो एस्कैरिस के रिस्पेक्ट में देखना, आप पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि एस्कैरिस किस फाइलम का ये है। तो एस्कैरिस जो होता है ये निमेटोडा फाइलम का है, NEMATODA। निमेटोडा अब पता होना चाहिए क्या है। निमेटोडा का मीन्स ये फाइलम की बात कर रहा है, एस्केलमेंथीज की बात कर रहा है। किस फाइलम की बात कर रहा है? तो एस्केलमेंथीज, ASCHEL, एस्केल MINTHES, ये एस्केलमेंथीज की बात कर रहा है। तो एस्केलमेंथीज में एस्कैरिस आता है तो प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम पाया नहीं जाता है, स्यूडोसीलोम पाया जाता है, फॉल्स सीलोम। तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन कह रहा है प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन कह रहा है एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम नहीं पाया जाता बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, ये गलत हो जाएगा, मेटामेरिज्म नहीं पाया जाता। अब डी
डी ऑप्शन बचा, तो डी तो सही ही होगा। प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रूसिलोम नार मेटामेरिज्म कह रहा है, ना तो इसमें ट्रूसिलोम पाया जाता है और ना ही मेटामेरिज्म, तो एकदम सही बात कह रहा है, इसमें ट्रूसिलोम नहीं पाई जाती। एस्कैरिस में आप लोग एकदम रट लीजिए कि इसमें स्यूडोसिलोम पाया जाता है, मतलब फाल्स सिलोम, गलत सिलोम, PSEUDO सीडो के बाद COELO सीडोसिलोमेट मेंबर्स होते हैं एस्कैरिस जो एस्केलमेंथीज में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एकदम ये समझिए कि रटा होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है ना तो काफ़ी जगह ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब हेल्प करता है। इन ह्यूमंस में एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ये कह रहा है ह्यूमंस में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब होता है मेल जर्म सेल से डिफ्रेंशिएट होके स्पर्म बनाती है स्पर्मेटोजोआ, तो वहाँ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की बात कर रहा है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने के बाद क्या बनता है, तो ये क्वेश्चन तो अगर आपको वो एकदम एनसीईआरटी की पूरा फिगर पता है एकदम ना, तब ये क्वेश्चन आप एग्जैक्ट सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम थोड़ा आपको अंडरलाइन बता देते हैं डायग्राम के थ्रू। तो ये देख लीजिए जर्मिनल सेल, जर्मिनल इपिथेलियम ऐसे आप लोग लिख लीजिए GERMINAL, जर्मिनल इपिथेलियम EPITHELIUM। जर्मिनल इपिथेलियम क्या होती है, 2N होती है, डिप्लॉयड होती है। अब डिप्लॉयड होकर जब ये माइटोसिस इसमें होगा, माइटोसिस होगा, फिर आपको क्या बनाएगा, ये स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, SPER स्पर्मेटो, SPERMATOGONIA, स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी। अब स्पर्मेटोगोनिया में क्या होती है, फिर माइटोसिस होता है, दोबारा माइटोसिस होगी, फिर माइटोसिस होगा। अगर फिर माइटोसिस होगा, फिर इसके बाद चलिए ऊपर से हम लिखते हैं, यहीं से लिखेंगे माइटोसिस होगा। जब स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगा तो फिर क्या बनाती है, फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, PRIMARY, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेगी, स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, SPERMATOCYTE स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, यहीं से पूछ रहा है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब होगा तब क्या होगा, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, फिर आपको बनता क्या है यही पूछ रहा है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, SECONDARY सेकेंडरी, SPER SPERMATO साइट, यही पूछ रहा है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, फिर उसके बाद स्पर्मेटिड बनेगा, स्पर्मेटिड फिर डिफ्रेंशिएट होकर स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बना लेता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, 196 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो ये वीडियो एकदम बहुत अच्छे से मैंने कराया था, पूरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फर्स्ट का सेकंड का सब मैंने बताया था। तो चलिए इस वीडियो में भी बता देते हैं कि कैसे क्या होगा, नहीं तो फिर ये हो जाता है कि उसमें बताए थे इसमें क्यों नहीं बताए, तो ये हो जाता है कहानी। तो चलिए इसमें भी देख ही लेते हैं। तो अगर बात ये कह रहा हूँ 197 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फोटोसिस्टम सेकेंड, फोटोसिस्टम सेकेंड से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है उस पर क्या पड़ती है, फोटोन पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, तब वो मूव करता है। तो पूछ रहा है फर्स्ट सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, तो कॉम्प्लेक्स होते हैं अलग अलग ना, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर तो ये सेकेंड की बात कर रहा है, फोटोसिस्टम सेकेंड की, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्यूनोन सही हो जाएगा। कभी कभी क्यूनोन देता है, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है फियोफाइटिन दे देता है, PHYTIN फियोफाइटिन दे देता है, तो फियोफाइटिन होता है या फिर क्यूनोन। तो ये हो गया। अगर फोटोसिस्टम फर्स्ट की बात करता है कि फोटोसिस्टम फर्स्ट में अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, तो FeS हो जाता है। ये आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स जो होता है FeS, इसी को कहते हैं FeS, तो यही होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। अगर FeS नहीं दिया है तो फेरोडॉक्सिन देता है कभी कभी ऑप्शन में, तो वो हो जाता है। तो ये हो गया।
तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन फ्लावरिंग प्लांट वाज फर्स्ट शो इन। तो सबसे पहले ये बात कर रहा है डे लाइट, ये बात कर रहा है फोटो पीरियोडिज्म की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फोटो पीरियोडिज्म की। तो यहीं पे एक क्वेश्चन और आप लोग लिख लीजिए ना, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। PHO फोटो PERIODISM। कभी कभी पूछा जाता है कि फोटो पीरियोडिज्म क्या है। तो फोटो पीरियोडिज्म का कभी कभी होता नहीं कि अगर उस पर लाइट सनलाइट आती है तभी वो फ्लावरिंग करता है, तो वही कभी ज़्यादा देने पे कभी कम देने पे तो वो फ्लावरिंग नहीं करता, उसी को फोटो पीरियोडिज्म मतलब आप कितना सनलाइट दे रहे हैं उसकी ड्यूरेशन, टाइम ऑफ ड्यूरेशन को फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फर्स्ट टाइम पहली बार फोटो पीरियोडिज्म को किसने पढ़ा था, तो वो गार्नर एंड एलार्ड थे। तो फोटो पीरियोडिज्म जैसे आपको दिखे, आपको इन साइंटिस्ट का नाम याद आना चाहिए, GARNER, गार्नर एंड एलार्ड, ALLARD, एलार्ड। ये साइंटिस्ट नेम थे जिन्होंने सबसे पहले फोटो पीरियोडिज्म की खोज की, स्टूडाइट किया इसके ऊपर। और ये जब स्टूडाइट किए थे तो किस में किए थे? टोबैको प्लांट के ऊपर किए थे। किस प्लांट के ऊपर? टोबैको प्लांट। तो ऑप्शन नंबर इसमें तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 99, दी फ्लोरेंस ये कह रहा फ्लेसी रिसेप्टेकल ऑफ साइकोनस ऑफ फिग। फिग एक प्लांट का पौधा होता है, उसमें रिसेप्टेकल ऑफ साइकोनस इनक्लोज इन नंबर ऑफ। तो किसका? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन, काफ़ी स्टूडेंट ये समझिए कि मेहनत भी लगती है ना, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर क्या करिए, सेल्फिश मत बनिए, सेल्फिश बनने से कुछ नहीं होता है किसी का। तो वीडियो को लाइक करें और अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल को क्रिएट भी किया गया है। तो आप लोग सपोर्ट अपने दिल खोल के करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नेम इज़ करेक्टली मैच विद द थ्योरी ऑफ पुट फोर्थ हिम। ये कह रहा है कि ये थ्योरी दिया गया है, कौन सा इसमें सही है? डीवरीज नेचुरल सिलेक्शन, ये गलत। मेंडल थ्योरी ऑफ पंजनेसिस, ये भी नहीं दिए थे। बीजमान थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, पास्चर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर करेक्टर, ये भी नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है। बीजमान जो थे अगस्ट मीजबान, इनका पूरा नाम था AUGUST अगस्ट, और ये बीजमान लिख लीजिए, अगस्ट बीजमान इनका पूरा नाम था, जो जिन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। यही एक क्या दिए थे? तथ्य दिए थे। तो कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म इसमें क्या होता है? जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता रहता है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन से, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आता रहता है जो करेक्टर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया, 37 मिनट का, और नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट वीडियो फिर आपको, आपकी नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा इसके बाद? नेक्स्ट वीडियो का हम लोग 2009 में जो AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ था उसके बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और पैरेलल में केमिस्ट्री और फिजिक्स भी चली रही है। तो चैनल पे एक बार प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर जाएं, प्लेलिस्ट पे देखें, एक बार चैनल पे जाएं, वहाँ देखें, फिर अपना रिव्यू करें, अच्छे से देखें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और इसकी सोच रहे हैं एक वीडियो जितनी बायोलॉजी की, मान लीजिए 100 क्वेश्चन पहले IPMT में पूछे जाते थे बायोलॉजी में, तो 100 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाएं और एक वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते रहें, फिर देखें एक मतलब रिवीजन वीडियो, तो वो भी बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।